हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी की गतिविधि 5 और 6 को इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अभी तक आप मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ है गतिविधि 5। यहाँ पर एक कविता दी गई है, ये देखिए, और इसमें श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से ये बातें कहते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो है दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तो एक दिन इनकी माता यशोदा ने इन्हें प्रलोभन दिया कि कान्हा, अगर तू कच्चा दूध पिएगा तो फिर तेरी चोटी दाऊ भैया के जैसी ही मोटी और लंबी हो जाएगी। तो मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लग गए, लेकिन इनकी चोटी नहीं बढ़ी। तब ये एक दिन मैया से बोले कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई ये अजहू है छोटी, मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन आज तक ये छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी, बल नहीं यहाँ बन आएगा, बन की बेनी जो हवे लांबी मोटी, तू तो कहती थी कि यह बन की बेनी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन जह भुई लोटी, और तू नित्य नहाकर बालों को कंघी से मुझे स्वारती थी, चोटी मेरी गूंथती थी, जिससे कि चोटी बढ़कर नागिन के जैसी लंबी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, और मुझे बार बार कच्चा दूध पिला रही थी। देती ना माखन रोटी, मुझे माखन रोटी नहीं देती थी। सूरज चीर जीवो दो भैया, हरी हलधर की चोटी जोटी, और कच्चा दूध भी पिलाती थी, इस कारण से ही तो मुझे माखन रोटी नहीं देती थी। आगे कृष्ण जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण रूठ जाते हैं और सूरदास कहते हैं कि तीनों लोकों में हलधर की जोटी यानी कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है। अब यहाँ इस पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 6 के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए, यहाँ है इस पद्यांश में श्री कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? मैया से, भैया से, अपने आप से या चोटी से? किससे कर रहे हैं? वो अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं, मैया यशोदा से। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा क आ जाएगा। अब आगे है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, अलग शब्द का चयन कीजिए और उस पर गोला लगाओ। अलग शब्द देखना है हमें। जैसे यहाँ दे रखा है चोटी, छोटी, नाटी। अब इसमें है मोटी, लोटी, माटी। ठीक है। रोटी, जोटी, काली, और धोती, रोटी, जाती। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, क में तो टी 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 अंत के जो हैं लास्ट के जो अक्षर दे रखे हैं टी टी है, इसमें भी टी 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 की ही साउंड आ रही है। और ग में जो है रोटी, जोटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर काली ये अलग से शब्द दिया है। धोती, रोटी, और इसमें भी जाति जो है वो अलग से शब्द दे रखा है। ये कुछ इसी तरह से है। थर्ड क्वेश्चन है, दूध से होने वाले 3 लाभ लिखिए। दूध से होने वाले 3 लाभ बताने हैं बच्चों। तो दूध से होने वाला पहला लाभ तो ये होता है कि दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, जिससे हमें जो है वो मांसपेशियां जो है हमारी वो मजबूत बनती है। और दूध से हमें कैल्शियम मिलता है और इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध पीने से हमारे अंदर जो है ताजगी आती है, तंदुरुस्ती आती है, शरीर स्वस्थ रहता है। दूध को जो है संपूर्ण आहार माना जाता है बच्चों। ठीक है, ये इसके आपको लाभ लिख देने हैं। आगे यहाँ पर देखिए एक बार, फोर्थ क्वेश्चन है, इस पद्यांश में
श्री कृष्ण अपने भाई को क्या कहकर पुकार रहे हैं? क्या कहकर पुकारते हैं? भाई कह रहे हैं, दाऊ कहते हैं, भैया कहते हैं या दादा? इस पद्यांश की बात कही है इसने। तो देखिए एक बार पद्यांश में चलते हैं हम, और यहाँ पर देखो अब ये पद्यांश हैं। इसमें इन्होंने दो भैया हरिधर, भैया यहाँ पर भैया बोले हैं, है ना। तो इसमें हम यहाँ पर भैया में निशान लगाएंगे। ये देखिए ये है ग ऑप्शन आएगा। अब आगे 5वां क्वेश्चन है, गिरिधर का अर्थ है गिरी को धारण करने वाला। इस पद में बहुव्रीहि समास है। पद्यांश में से छांटकर बहुव्रीहि समास का एक अन्य उदाहरण देखिए। अब गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, ये हो गया। अब इसी तरह से यहाँ एक बार पद्यांश में देखते हैं हम, गिरधर के जैसा और कौन सा शब्द यहाँ आया है। देखिए यहाँ आया है हलधर, ठीक है, हल को धारण करने वाला। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, यहाँ लिखेंगे हम हलधर। इसने कहा है ना कि बहुव्रीहि समास का एक अन्य उदाहरण लिखिए, तो ये उदाहरण है, यानी कि हल को धारण करने वाला। अब जैसे बच्चों गिरिधर है, गिरी को धारण करने वाला, ये है भगवान श्री कृष्ण, इन्हें गिरिधर कहा जाता है। इसी तरह से हलधर, हल को धारण करने वाला, ये बलराम के लिए जो है यहाँ पर आया है, ये बलराम है इसका, तो ये बहुव्रीहि समास यहाँ पर होगा हलधर। अब आगे है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन, सूरज के लिए सही पर्यायवाची का चयन कीजिए। क में दे रखा है चांदनी और चांद, ख दे रखा है आकाश और नभ, ग में दे रखा है रवि, दिनकर, सूर्य। तो सूरज के जो सही पर्यायवाची हैं बच्चों वो हैं रवि, दिनकर और सूर्य। अब आगे आ जाती हैं, यहाँ पर है गतिविधि 6 नंबर गतिविधि में को ध्यान से देखिए। यहाँ देखो एक पिक्चर भी दे रखी है, और ये पिक्चर किस चीज़ की है पता है? अभी हम पढ़ते हैं, पता भी चल जाएगा। अब देखिए एक बार, यहाँ पर लिखा है 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 किलोलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। तो अब ये पिक्चर समझ में आई बच्चों? यहाँ पर ये एक व्यक्ति बैठा है और अपना रक्तदान कर रहा है ना। और यहाँ पर ये एक नर्स है, और यहाँ पर इसमें कहा गया है कि रक्तदान जो है वो 18 वर्ष से अधिक की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वही कर सकते हैं, और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। जब दान देते हैं ना तो रक्त का दान 300 मिलीलीटर लेते हैं। और इसने कहा है कि रक्तदान करने से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन कमज़ोरी कुछ नहीं आती है। हमारा शरीर जो है रक्त अपने आप ही कुछ दिनों में बना लेता है, और हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। ये भी ध्यान से सुनिए। आगे जो है वो क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके आंसर जो है वो हमें लिखने हैं। तो देखिए एक बार, यहाँ पर ये है क्वेश्चन। इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर दीजिए। तो ये उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? 15 वर्ष का, 13 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष? बताओ। 18 वर्ष या इससे अधिक का व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा आएगा घ। सेकंड क्वेश्चन है, रक्त शब्द किस भाषा का है? तत्सम भाषा का है, तद्भव है, देशज है या विदेशज?
तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज होते क्या हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं थोड़ा उनमें हेर बदल करके वो हिंदी में ले लिए जाते हैं, बदल कर थोड़ा, वो तद्भव होते हैं। और देशज शब्द हैं जो हमारी क्षेत्रीय बोली के शब्द होते हैं वो हमारी हिंदी भाषा में आ जाते हैं, वो देशज होते हैं। और विदेशी भाषाओं से जो शब्द हैं जैसे अंग्रेज़ी है, फ़ारसी है, उर्दू है, ये विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं ना वो हिंदी में आ जाते हैं, वो विदेशज कहलाते हैं। तो रक्त शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसीलिए ये तत्सम है। ठीक है, किस भाषा का है ये? तत्सम। यहाँ पर हम तत्सम पे निशान लगाएंगे। तीसरा है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ इनके विलोम शब्द लिखने हैं। कमजोर, कमजोर दे रखा है, कमजोर का होता है बलवान, विलोम बताना है यानी उल्टे शब्द। अधिक, अधिक का उल्टा होता है कम। स्वस्थ, स्वस्थ का उल्टा होता है अस्वस्थ। ठीक है, इस तरह से करना है। आगे कहा इसने एक व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर खून होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 100 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 400 मिलीलीटर। तो एक व्यक्ति के शरीर में लीटर खून पूछा है। जब हमने ये गद्यांश पढ़ा था तो उसमें दे रखा था कि एक व्यक्ति के शरीर में जो है वो 5 लीटर खून होता है ना। यहाँ पर 5 लीटर इसमें ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है बच्चों। तो या तो हम ये 500 मिलीलीटर दे रखा है, इसकी जगह 5000 मिलीलीटर होता तो हो जाता 5 लीटर, है ना। या फिर इसको क्वेश्चन को पूछने में ही थोड़ी मिस्टेक कर रखी है। हो सकता है अगर ये ऐसे क्वेश्चन होता कि एक बार में एक व्यक्ति कितना रक्तदान कर सकता है तो उसका आंसर आ जाता 300 मिलीलीटर। गद्यांश में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन या तो थोड़ा क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर रखी है इसने पूछने में, और ऑप्शन भी थोड़ा गलत दे रखा है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और आगे की गतिविधि लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।